चलिए टूरिज्म सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद योजना जो टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए लाई गई है, इस प्रसाद योजना का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आपको लोग शॉर्ट में कभी देखेंगे तो पहले इस योजना की शुरुआत हुई थी PRASAD के रूप में, यानी तब इस योजना का नाम था, हेरिटेज शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसमें हेरिटेज शब्द भी जुड़ गया और इसका हो गया PRASHAD। ठीक है, प्रसाद योजना फुल फॉर्म है इसका नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, क्या है ये योजना? 2015 में लाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेजेस डेस्टिनेशन इन प्लान प्रायोरिटाइज एंड सस्टेनेबल मैनर टू प्रोवाइड कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस इन द कंट्री। क्या मतलब है? रेजुविनेट करना माने फिर से किसी चीज को नया कर देना। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस, इंटीग्रेटेड माने ये है कि कोई पिलग्रिम तीर्थ क्षेत्र जो है, तीर्थ क्षेत्रों को बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का ये कार्यक्रम है, ताकि जब व्यक्ति वहां पर जाए उन तीर्थ स्थानों पर, तो उन तीर्थ स्थानों का इस प्रकार से डेवलपमेंट किया गया हो कि बाहरी एवं देसी टूरिस्ट लोग भी उस देश क्षेत्र को देख करके प्रभावित हो सकें, और तो इस तरीके के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्लान्ड तरीके से, प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता के साथ, और सस्टेनेबल माने इस तरीके से उन क्षेत्रों का विकास करना है कि वह जो विकास है वो टिकाऊ हो सके, और जब व्यक्ति वहां पर जाए तो उसको कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म का एक्सपीरियंस मिल सके। इनिशियली 12 साइट्स, जब ये कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था तो भारत के ऐसे 12 तीर्थ क्षेत्रों को चुना गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 25 से भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, उनकी पूरी लिस्ट जानने की जरूरत नहीं है। यानी इन 25 से ज्यादा क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है और उनका इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन तीर्थ क्षेत्रों का किया जाएगा। ठीक है, यानी उसके आसपास में होटल अच्छे हो, वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो, वहां लोगों का व्यवहार अच्छा हो, वहां यदि विदेशी लोग आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था हो, ये तमाम प्रकार की वहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तीर्थ क्षेत्रों का 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम है, चाहे किसी भी राज्य में स्थित तीर्थ क्षेत्र हो, उसमें राज्य सरकार की फूटी कौड़ी नहीं लगनी है, 100% पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको शॉर्ट में हृदय योजना कही जाती है। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी आवास मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, तो जहां मैं दूसरे मिनिस्ट्री का नाम नहीं लूंगा माने वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व है, और जहां मैं दूसरे मिनिस्ट्री का नाम ले रहा हूं तो वो उस मिनिस्ट्री का है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 शहरों को चुना गया है, जिन 12 शहरों में हेरिटेज सिटी के रूप में उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सिटी हैं? अमृतसर, अजमेर, अमरावती आंध्र प्रदेश में, बादामी कर्नाटक में, गया बिहार में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, पुरी उड़ीसा में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और बैलनकन्नी तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, द्वारका गुजरात और कांचीपुरम तमिलनाडु में। ये 12 सिटीज को जो है हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलपमेंट इसका किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये भी 100% फंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है योजना है स्वदेश दर्शन योजना। क्या है ये योजना? 2015 में इस योजना को लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड 15 टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री अलोंग विद टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्वदेश दर्शन योजना के 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य थीम बेस्ड टूरिस्ट साइट का, टूरिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट किया जाएगा, और दूसरा इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी टूरिज्म के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, 15 टूरिस्ट सर्किट, 15 टूरिस्ट सर्किट का चुनाव इस कार्यक्रम के लिए किया गया है। जैसे पहला है बुद्धिस्ट सर्किट। और बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब क्या है? भारत में जितने बुद्धिस्ट साइट्स हैं पर्यटन की दृष्टि से, उनको एक किया जाएगा और वहां एक जैसी सुविधा व्यवस्था, ठीक है, उसमें दिया जाएगा।
उसी प्रकार दूसरा थीम है, दूसरा जो इसका थीम है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तीसरा कोस्टल, चौथा हिमालयन, पांचवा कृष्णा, कृष्ण गॉड के नाम पर, ठीक है। उसमें मथुरा, द्वारका, जितने भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो जगह हैं उन सबको इंटीग्रेटेड रूप से डेवलप किया जाएगा। डेजर्ट थीम है, फिर रामायण थीम है, रामायण में राम वाले जगहों में जहां जहां है, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ, इको थीम, ट्राइबल थीम, रूरल, स्पिरिचुअल, हेरिटेज, सूफी और तीर्थंकर। इस प्रकार से ये 15 थीम्स चुने गए हैं। इन थीम्स के आधार पर भारत में टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। यह है स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य, ठीक है। अब कुछ छोटी मोटी जानकारियां हम लोग यहां पर देखते हैं। आदर्श स्मारक, आदर्श स्मारक क्या है? इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 100 मॉन्यूमेंट्स विल बी डेवलप्ड विद इंटरनेशनल फैसिलिटीज। 100 मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चुनेगा और उसको इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड क्लास लेवल पे उन टूरिस्ट साइट को डेवलप करेगा जहां पर एस्केलेरेटर, वाईफाई और तमाम इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं उन सारे टूरिस्ट साइट पर देखने को मिलेंगी। दूसरा मेगा फेम टूर, मेगा फेम टूर ये भी एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा, जिसमें योग को प्रमोट किया गया है और इंडिया को एक योग डेस्टिनेशन के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है ताकि दुनिया भर के लोग योग के बहाने भारत में आए और जो है मेडिकल टूरिज्म भारत में बढ़े। अगला स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, जो विभिन्न राज्यों के टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनका भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म समय समय पर उनका एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है, उनसे भी इनपुट लेती है कि उनके राज्य में क्या पोटेंशियल है और उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है। नेशनल टूरिज्म अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा राज्यों को यह अवार्ड दिया जाता है। जो राज्य टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतर काम करता है उनको नेशनल टूरिज्म अवार्ड दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन 120 प्लस माने 120 से ज्यादा माउंटेन पीक्स फॉर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग। भारत सरकार ने भारत में 120 से ज्यादा जो पर्वतों की शिखर हैं, चोटियां हैं, उन पर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग करने की इजाजत दे रखी है, जिससे भारत में एडवेंचर टूरिज्म बढ़ने का स्कोप यहां से मिलता है। इंडिया रैंक 22nd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स इन 2018। 2018 में भारत में विदेश से जो यात्री घूमने आते हैं उस रेफरेंस में भारत दुनिया का 22वें नंबर का देश था, ठीक है। चलिए, इंडिया रैंक्स 6th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या के आधार पर भारत 6वें नंबर का देश है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है और 6वें नंबर पे भारत है। 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अगली जानकारी हम लोग लेते हैं। ड्यूरिंग 2019 एफटीए का मतलब है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, यानी 2009 में कितने विदेशी यात्री भारत में आए उसको बोला जाता है एफटीए, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स। उनकी संख्या थी 11 मिलियन। 11 मिलियन माने 1.1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में घूमने जो है वो पर्यटन के लिए आए, जो कि 2018 की तुलना में 3.2% ज्यादा था, ठीक है। और 2018 में जो है 3.2% ज्यादा था 2019 में, ठीक है। चलिए, जो टारगेट है भारत सरकार का कि हमें विदेश से भारत में आने वाले लोगों की संख्या कितनी करनी है, वो है 35 मिलियन 2028 तक। यानी भारत सरकार 2028 तक भारत में घूमने वाले विदेशियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास लाना चाहती है, जो कि अभी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है। टॉप 5 सोर्सेस ऑफ एफटीएस, कहां दुनिया भर के देशों में से किस देश के ज्यादातर लोग भारत में घूमने आते हैं, तो उसमें टॉप में है बांग्लादेश। 21.4% लोग, जो 11 मिलियन है उसमें से 21.4% लोग बांग्लादेश के थे जो भारत पर्यटन करने आए। दूसरे नंबर पे यूएसए 14%, तीसरे नंबर पे यूके 10%, चौथे नंबर पर श्रीलंका 3.4% और 5वें नंबर पे कनाडा 3.3%। तो ये 5 बड़े देश हैं जहां के लोग भारत में पर्यटन करने ज्यादा मात्रा में आते हैं। नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट 2019 में हमारे भारत के लोगों ने कितनी संख्या में पर्यटन किया, तो यह है आपका
1855 मिलियन इतने लोगों ने भारत में जो है वो पर्यटन किया। ठीक है, यानी लगभग 18.5 करोड़ लोगों ने भारत में डोमेस्टिक पर्यटन जो है वो किया। ठीक, अगली बात हम आते हैं, नंबर ऑफ इंडियंस नेशनल्स डिपार्टेड अब्रॉड इन 2019। 2019 में भारत के कितने लोग भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन करने गए, यह है 26.3 मिलियन, 26.3 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि भारत आने वाले लोगों की संख्या 11 मिलियन है और भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या 26.3 मिलियन है, मोर देन डबल। ठीक है, तो अगर ये जो ज्यादातर लोग, ये जो 26 मिलियन लोग हैं, अगर ये इनमें से 20, 30, 40% लोग भी बाहर घूमने के साथ साथ इंडिया में भी घूमे तो अपना जो नेशनल या डोमेस्टिक टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये संख्या थोड़ी सी चिंताजनक है। ठीक है, अगर हम टूरिज्म दृष्टि से देखें तो यहां पर टूरिज्म डेफिसिट है। ठीक है ना, आ कम लोग रहे हैं, ज्यादा लोग रहे हैं, तो डेफिसिट है यहां पर। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम लोग जो भारत से घूमने गए वो थाईलैंड और मलेशिया, एक नंबर पे थाईलैंड, दूसरे नंबर पे मलेशिया, फिर यूएई और फिर लंबी लिस्ट है, इतना आप समझ लीजिए। चलिए, नंबर ऑफ अप्रूव्ड होटल्स, भारत में जो मान्यता प्राप्त होटल हैं जिसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार, 1 to 5 स्टार होटल शामिल हैं। 1 स्टार के नीचे वाले होटल जो केवल ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए होते हैं और 5 स्टार से ऊपर के जो होटल हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो 1961 होटल है जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या 3 स्टार होटल्स की भारत में पाई जाती है। पर्पस वाइज एफटीएस माने फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, विदेश से जो भारत में घूमने आते हैं उनका क्या क्या पर्पस होता है, पर्पस के आधार पर देखते हैं। पहला पर्पस है लेजर एंड हॉलिडे, लेजर माने आनंद, मौज मस्ती के लिए और छुट्टी बिताने के लिए जो लोग आते हैं उनकी संख्या है 63%। दूसरे नंबर पे बिजनेस और प्रोफेशनल टूरिज्म भारत में 16%। इंडियन डायस्पोरा, हमारे भारतीय मूल के लोग जो आते हैं वो 14% और मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत में जो लोग आते हैं उनकी संख्या 6%। ठीक है, अगली बात हम लोग समझते हैं एवरेज स्टे इन इंडिया। भारत में जो विदेशी लोग आते हैं तो औसतन कितने दिन ठहरते हैं, एवरेज निकलता है उसका 23 दिन। सबसे ज्यादा किस देश के लोग भारत में ठहरते हैं और सबसे कम किस देश में लोग ठहरते हैं वो मैंने लिख दिया है। मैक्सिमम यमन के लोग भारत में ठहरते हैं 63 दिन और मिनिमम ओमान के लोग ठहरते हैं 11 दिन और सबका एवरेज है 23 दिन। ठीक है, तो इसके साथ ये टूरिज्म रिलेटेड ये कुछ जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी मोड़ी जानकारी और बच गई है, हम उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में अगर कुछ और छोटी मोटी चीजें बची होंगी तो अगला वीडियो हमारा टूरिज्म का दी एंड वाला वीडियो होगा। थैंक यू।